Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी, वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस के न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज करने से दूसरे क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्या होगा आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस। एमबीए और अदर कॉम्पिटेटिव पर्पस से ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आया हुआ न्यूमेरिकल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या करेगी, प्रोजेक्ट को कंसीडर करने के लिए जा रही है, जिसका जो कैश फ्लोज है वो आपके पास गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ईयर का आपका प्रोजेक्ट होगा। 0 ईयर का मतलब है यहाँ पे आपका क्या हो रहा होगा, कैश आउटफ्लो हो रहा होगा प्रेजेंट सिनारियो में। इसके बाद फर्दर 2 इयर्स का डेटा गिवन है। रनिंग कॉस्ट आपके पास गिवन है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 2000 गिवन है, सेकेंड ईयर के लिए गिवन है 2500। इसके बाद सेविंग फर्स्ट ईयर के लिए गिवन है 6000 और सेकेंड ईयर के लिए क्या गिवन है 7000। इसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना परसेंट है, 8% है। तो हमें क्या करना है, सेंसिटिविटी को मेजर करना है प्रोजेक्ट की। अब किन किन चीजों में चेंज देखना है हमको, तो सबसे पहला होगा प्लांट वैल्यू, सेकेंड वाला क्या होगा कॉस्ट, और जो थर्ड वाला होगा वो क्या होगा सेविंग। तो ये तीनों वेरिएबल में हमको चेंज करना है और ऐसा चेंज करना है जिससे जो हमारी एनपीवी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमें ये तीनों वेरिएबल में इतना चेंज करना है कि जो एनपीवी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो जैसा आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया कि जो आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है हम वहां पे आ जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को क्या करना है, आपको 0 करना है। मतलब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगा। और आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने के लिए आ जाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये कैलकुलेट करने के लिए आ गए। तो आउटफ्लो आपके पास कितना दिख रहा था, तो एक परचेस ऑफ प्लांट और रनिंग कॉस्ट, ये आपके पास दो क्या हो गए, आउटफ्लो हो गए। तो सबसे पहला देखिए जो आपके पास एक्सपेंस देके रखा है वो क्या हो गया आपके पास, प्लांट परचेस। तो सबसे पहले जो एक्सपेंस हो गया वो कौन सा हो गया आपके पास, प्लांट परचेस का। तो जो प्लांट आपने परचेस किया है वो कब किया है, 0 ईयर में किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 7000 का। इसके बाद देखिए दूसरे केस में क्या हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी कॉस्ट आ गई, रनिंग कॉस्ट आ गई। अब जो रनिंग कॉस्ट है वो कितने की है, 2000 रुपीज की। लेकिन ये जो आप कॉस्ट लगा रहे हैं ये 1 साल के बाद लगा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कैलकुलेट करेंगे 8% पे। क्यों 8% पे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है, 8% है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया, क्या करोगे इसके लिए, 1 डिवाइड बाय 1.08। तो जैसा प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आपको कैपिटल बजटिंग में भी सिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.93। कैसे आएगी, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का फॉर्मूला लगाया, आर की प्लेस पे होगा 8/100, तो ये होगा 0.08। इसमें फॉर्मूले के नीचे का 1 प्लस होगा तो कितना होगा 1.08। जब आप 1 में 1.08 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.93। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इक्वल्स टू प्रेस किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.86। तो सेकेंड ईयर का भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। तो देखिए फर्स्ट ईयर के बाद जो रनिंग कॉस्ट लगाई थी वो कितनी थी, 2000। तो 2000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 का। तो यहाँ पे 2000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 का। तो जो यहाँ पे आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1860। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद थर्ड ईयर के लिए भी रनिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो ये जो रनिंग कॉस्ट निकाली ये निकाली है आपने फर्स्ट ईयर के लिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रनिंग कॉस्ट निकालेंगे। ये जो रनिंग कॉस्ट निकालेंगे ये किसके लिए निकालोगे आप, सेकेंड ईयर के लिए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो रनिंग कॉस्ट है सेकेंड ईयर के लिए वो कितनी है, 2500। जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना है, 0.86। तो यहाँ पे आपने जब 2500 में मल्टीप्लाई किया 0.86 का
तो जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 2150। तो जब आप एडिशन कर देंगे तो आपका टोटल आउटफ्लो आ जाएगा। तो टोटल आउटफ्लो जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7000 प्लस 1860 प्लस किया आपने 2150 का। तो ये जो आपके पास आउटफ्लो आ गया है ये क्या आ गया है 11010। ये जो कैलकुलेट हुआ है ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनफ्लो की कैलकुलेशन के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये कैलकुलेट किया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेविंग लिखेंगे फर्स्ट ईयर की। तो ये क्या हो गया, सेविंग फर्स्ट ईयर। अब जो आपने सेविंग की है वो कितने की है, तो सेविंग है 6000 की। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6000, बट क्योंकि एक साल के बाद मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर वाले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे 0.93। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 6000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.93 का। तो जो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 5580। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेविंग निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो देखिए सेकेंड ईयर के लिए जो आपकी सेविंग थी वो कितनी थी 7000। तो ये हुआ 7000। और सेकेंड ईयर के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था वो कितना था 0.86। तो इससे क्या होगा, ये जो दोनों ईयर की पोस्ट सेविंग थी इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे 7000 में मल्टीप्लाई होगा 0.86 का, तो जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 6020। तो यहाँ पे आप एडिशन कर देंगे तो ये क्या होगा 5580 प्लस 6020। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है ये कितनी आ गई है 11600। और ये जो आपको मिला है ये क्या मिल गया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे आउटफ्लो की भी कैलकुलेशन कर दी है और इनफ्लो की भी कैलकुलेशन कर दी है। तो अब आप क्या करेंगे, गिवन डेटा सेट के लिए पहले इनिशियली क्या करेंगे, एनपीवी निकालने के लिए आ जाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना 11600, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना 11010। तो यहाँ पे जो आपकी एनपीवी आ गई है वो कितनी आ जाएगी 590 रुपीज की। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि आपको तीन चीजों में चेंजेस बताना है, प्लांट वैल्यू, कॉस्ट और सेविंग। इसके बेसिस पे आपको यह बताना है कि इसमें आप क्या चेंज करें कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए आपने एनपीवी कैलकुलेट कर ली है। तो देखिए सबसे पहले जो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का बोला है वो बोला है कि प्लांट वैल्यू में आपको चेंजेस के बेसिस पे सेंसिटिविटी बतानी है। तो यहाँ पे ये हुआ आपके पास केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में आपको क्या करना है, चेंजेस इन क्या करना है, आपको प्लांट वैल्यू देखना है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो प्लांट वैल्यू के बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए जो आपका एनपीवी आ रहा था वो कितना आ रहा था 590 आ रहा था। क्यों आ रहा था, जब आपकी जो प्लांट वैल्यू है वो कितनी है 7000 रुपीज। तो देखिए ये जीरो ईयर में ही कैलकुलेशन हो रहा है, प्लांट वैल्यू आपके पास एक ही गिवन है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जो आपकी प्लांट वैल्यू है तो प्लांट वैल्यू को अगर आप क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे किससे 590 से, तो जो आपकी जो प्लांट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7590। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे प्लांट वैल्यू में एनपीवी को जीरो करने के लिए हमने क्या किया, प्लांट को कितने से इंक्रीज कर दिया 590 से। 590 से इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये जीरो ईयर में है, तो आप सीधे सीधे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लांट वैल्यू कितना हो गया 7590। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं रनिंग कॉस्ट। तो ये होगा आपके पास रनिंग कॉस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। जो रनिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया था वो कितना आ गया था आपके पास 1860। तो ये क्या हो गया आपके पास 1860। इसके बाद रनिंग कॉस्ट आप देखेंगे सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रनिंग कॉस्ट किसके लिए यहाँ पे देखा, सेकेंड ईयर के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए जो रनिंग कॉस्ट है वो कितना हो गया है आपके पास 2150। तो ये हुआ 2150। अब यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 11600। तो यहाँ पे अब एनपीवी कैलकुलेट किया, फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस क्या किया आपने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को। तो एनपीवी देखा
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 11,600 और जो आउटफ्लो है हमारे पास प्लांट को इंक्रीज करने पे वो भी कितना हो गया है 11,600। तो यहाँ पे जो आपका एनपीवी है वो क्या हो गया है 0 हो गया। तो प्लांट के केस में जब आपको एनपीवी 0 करना है तब आप क्या करेंगे प्लांट वैल्यू को कितने से इंक्रीज कर देंगे 590 से। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंड वाले केस में आएंगे और सेकेंड वाले केस में हम लोग क्या करेंगे रनिंग कॉस्ट में चेंजेस के बेसिस पे क्या करेंगे एनपीवी 0 करने के लिए आएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका केस 1 था प्लांट वैल्यू का, तो उसमें आपको जो प्लांट वैल्यू है उसमें कितने से चेंज करना पड़ रहा था 590 रुपीज से। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं केस 2 पे आएंगे। जो केस 2 है वो क्या है आपके पास चेंजेस इन रनिंग कॉस्ट। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास चेंजेस इन रनिंग कॉस्ट। तो ये हुआ आपके पास चेंजेस इन रनिंग कॉस्ट। आई होप इतना क्लियर है। जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा तो क्योंकि आपके पास प्लांट वैल्यू थी उसमें एक ही आपके पास ऑप्शन था चेंज करने का, बट यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं सेकेंड ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं। तो जो हमको एनपीवी को सेटल करना है वो कितना अमाउंट है 590 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 590 जिसको हमको सेटल करना है। बट ये जो अमाउंट हमें लगने वाला है ये कब लगेगा 1 साल के बाद लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 साल बाद का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसका इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे 590 डिवाइड बाय 0.93 से तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 634.40। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया 634.40। आप सेकेंड ईयर के लिए आए तो यहाँ पे क्या किया 590 में अब सेकेंड ईयर के बाद वाला जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितना है 0.86। तो यहाँ पे 0.86 का डिवाइड करेंगे तो 590 डिवाइड बाय 0.86 किया तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 686.047। तो ये क्या आ गया आपके पास सेकेंड ईयर के लिए आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है चेंजेस इन रनिंग कॉस्ट करना है। यहाँ पे जो हमारा एनपीवी है ये क्या है पॉजिटिव था। इसका मतलब है अगर आपको एनपीवी डिक्रीज करना है तो कॉस्ट को क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करें फर्स्ट ईयर की जो रनिंग कॉस्ट है इसे हम इंक्रीज कर दे 634.40 रुपीज से, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमारी रनिंग कॉस्ट है 2500 की इसे हम क्या करें 686.047 रुपीज से क्या कर दे इंक्रीज कर दे। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से आप कॉस्ट इंक्रीज करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगी 11,600 क्योंकि 590 से इंक्रीज कर रहे हैं। इनफ्लो भी आपका कितना है 11,600। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके बराबर हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि एनपीवी आपका क्या करना है 0 करना है। इसके बाद अब हम लोग आएंगे थर्ड वाले केस पे। तो ये क्या हो गया आपके पास थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में आपको क्या करना है सेविंग में चेंजेस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंजेस इन सेविंग। अब जो सेविंग है वो आपके लिए क्या होगा इनफ्लो होगा। यहाँ पे भी सेम आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए, ये होगा यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए हमको जो सेटल करना है 590 रुपीज को करना है, जो फैक्टर है वो है 0.93। तो ये कितना हो गया 634.40। सेकेंड ईयर के लिए सेम प्रोसीजर करोगे 590 डिवाइड बाय 086 तो कितना हो गया ये 686.047। बट ये जो अमाउंट है ये किसका है आपका इनफ्लो का है। आपको एनपीवी क्या करना है डिक्रीज करना है। तो आप क्या करेंगे जो आपकी सेविंग होगी इसे आप क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो जो सेविंग वाला केस होगा वहां पे होगा सब्ट्रैक्शन, जो कॉस्ट वाला केस होगा वहां पे क्या होगा एडिशन। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 634.40 से डिक्रीज कर देंगे तो आपका एनपीवी 0 हो जाएगा। या अगर आप सेकेंड ईयर पे आते हैं तो 686.047 का आप डिक्रीज कर देंगे तो आपका एनपीवी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमसे जो तीनों केसेस के लिए क्वेश्चन बोला था वो हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे
केस 1 में जो प्लांट वैल्यू है वो कितने से चेंज करनी थी, 590 से। सेकेंड केस में 634 और 686 से चेंज करना है। थर्ड केस में भी सेम अमाउंट से चेंज करना है। तो जहां पे आपका अमाउंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम चेंजेस से जो उसका इंपैक्ट है वो क्या दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा, वो वाला फैक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस है प्लांट वैल्यू में सबसे कम है, इसलिए ये जो प्लांट वैल्यू है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस में। आई होप इतना क्लियर होगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।